अब कुछ और सवाल आपसे करूंगा। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, तो इनको किस तरह से आप देखते हैं? इनकी जो राजनीति है इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं बहुत साफ तौर पे ये कहना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के जो संकेत मिल रहे हैं उसमें दो गठबंधनों के बीच में चुनाव होगा। एक भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है और एक समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। बाकी चुनाव लड़ने का हक सबको है, तो उसमें तो कोई प्रश्न कोई उठा नहीं सकता। लेकिन एक चीज जरूर मैं कहूँगा कि जितनी तेजी के साथ ओवैसी साहब का चैलेंज आदित्यनाथ जी स्वीकार करते हैं, उत्तर प्रदेश राजनीति के मामले में वो कहा जाता है कि बच्चा पैदा होने से पहले राजनीति सीख के आता है माँ के पेट से। बिल्कुल। तो वहाँ पे ये सब खेल चलेगा नहीं। एक इसके इतर सवाल संजय जी आपसे, कि कहते हैं कि लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया, लेकिन जब आप लोगों ने इस पूरे आंदोलन की, इस मूवमेंट की शुरुआत की, बड़े सारे लोग आपके साथ जुड़े थे, हमारे उत्तर प्रदेश के भी बड़े सारे लोग जुड़े थे, लेकिन वो कई लोग अलग हो गए, तो उन पुराने साथियों की कमी खलती है? निश्चित रूप से। देखिए, कार्यक्रम में थे, कुमार विश्वास भी वहां पर थे, मैं उसका जिक्र भी कर रहा हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कोई भी साथी जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं वो आपसे अलग होता है, तो निश्चित रूप से उससे संगठन की भी क्षति होती है, आपको भी व्यक्तिगत रूप से तकलीफ होती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं जिसका आपके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रहता, आप उसको बहुत कोशिश करके भी संभाल नहीं पाते। तो निश्चित रूप से बहुत सारे साथी शुरुआत के दिनों से लेके अब तक हम लोगों को छोड़ के गए, लेकिन एक बड़ी तादाद में लोग जुड़े भी, और जिस उद्देश्य से हम लोग राजनीति में आए थे, यानी जिस चीज़ को केजरीवाल जी कहते हैं कि हम राजनीति करने नहीं, राजनीति बदलने आए हैं, तो मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि दिल्ली के मॉडल ने राजनीति को बदल के दिखाया है। एक ऐसी राजनीति जो जनता के बुनियादी ज़रूरतों के हिसाब से हो, एक ऐसी राजनीति जो जनता के बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करे, वो राजनीति दिल्ली में केजरीवाल जी ने करके दिखाया। ये जो उत्तर प्रदेश में हमारी जो जातीय गोलबंदी है उसको तो कोई नहीं तोड़ सकता, उस हकीकत को समझना होगा। तो आम आदमी पार्टी जिस तरह से चुनाव में जाएगी, आप कह रहे हैं भविष्य में गठबंधन भी होगा, तो उन चुनौतियों से तो दो चार होना पड़ेगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसके साथ साथ आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को ये भी कहना चाहूँगा कि जाति और धर्म की बुनियाद पर अगर आप वोट देते रहेंगे तो कुछ राजनीतिक लोगों का फ़ायदा हो सकता है, आपका फ़ायदा बहुत लंबे समय तक नहीं होगा। क्योंकि जाति के नाम पर जो लोग जीत के आते हैं या धर्म के नाम पर जो लोग जीत के आते हैं वो फिर लोगों के लिए काम नहीं करते। संजय भाई, हमारे प्रदेश में देखिए, जो पॉलिटिकली देखा जाए बहुत फर्टाइल लैंड है हमारे प्रदेश की, तो लोग आते हैं चुनावों से पहले। हालांकि आपके बारे में अभी तक मैं ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं आपको लगातार देख रहा हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में आप घूम रहे हैं, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होते हैं वो नेता भी चले जाते हैं। क्या संजय सिंह अपना नाम उस फहरिस्त में दर्ज करवाएंगे? मैं कहाँ जा पाऊंगा, मेरा तो घर ही उत्तर प्रदेश में है, सुल्तानपुर की मैं बिल्कुल पैदा हुआ, वहीं पे मैंने 16 साल तक रेहड़ी पटरी वालों के लिए काम किया और लगातार उत्तर प्रदेश से ही मेरा ताल्लुक रहा है, वहीं से जुड़ा रहा हूँ, तो मैं कहाँ जाऊँगा? नहीं, लेकिन होता है जो दिल्ली है, यहाँ की हवा जब लगती है तो मामला खराब हो जाता है। मेरे ऊपर कोई हवा नहीं लगी दिल्ली की या कहीं की, और दिल्ली की हवा भी ऐसी कोई खराब हवा नहीं है भाई। दिल्ली में भी लोग अच्छे लोग हैं, जो दिल्ली में आज एक ऐसी सरकार चुन के दिया है 2 करोड़ लोगों ने, जो लेकिन दिल्ली की हवा चर्चा में नहीं दुनिया के लिए मॉडल बन रही है। दिल्ली की हवा आप इसको एक जुमले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ दिल्ली दिल वालों की है, और यहाँ उत्तर प्रदेश वाले भी हैं, बिहार वाले भी हैं, दूसरे राज्यों के लोग ससम्मान अपना जीवन यापन कर रहे हैं, यहाँ की अर्थव्यवस्था में भी सहयोग कर रहे हैं और वो अपनी तरक्की भी कर रहे हैं। संजय जी, क्या कहा जाए, जो गठबंधन है, हालांकि सीट शेयरिंग की बात है, वो कोई किसी टेलीविजन चैनल के इंटरव्यू में तो कोई ना कोई सवालबाजी होगा पूछ रहा, ना कोई बताएगा, लेकिन ये है कि जो सीट शेयरिंग का है, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूँ, आप पश्चिमी हिस्से में ज़्यादा अपनी सीटों की मांग करेंगे, पूर्वांचल में, अवध में, कहाँ पे? क्योंकि बहुत बड़ा प्रदेश है संजय भाई, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। मैं रोहित जी बिल्कुल ईमानदारी से आपकी बात का जवाब दूंगा, कोई इसमें राजनीति नहीं, कोई गोलमोल नहीं। उस दिशा में अब तक कोई बात नहीं शुरू हुई है, जब कोई बात शुरू होगी तो आपको जानकारी देंगे। जब और जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी किसी भी गठबंधन को करने के लिए सबसे बड़ा दल है, तो निर्णय उनको लेना है इस संबंध में। हम तो बातचीत करने के लिए गए थे, और जब भी इस दिशा में कोई बातचीत शुरू होगी
गठबंधन को लेकर या सीट शेयरिंग को लेकर या कैसे ये गठबंधन आगे बढ़ेगा तो जरूर आपको जानकारी देंगे। एक आखिरी सवाल, हम उत्तर प्रदेश में जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों से बात करते हैं तो जाहिर सी बात वो कहते हैं कि अभी आम आदमी पार्टी कोई बड़ी चुनौती नहीं है और देखिए अभी वक्त लगता है, बड़ा प्रदेश है, लेकिन जब संजय सिंह के बारे में सवाल करते हैं तो बड़ा गुस्सा उनको आता है। ऐसा क्यों, ऐसा क्या कर रखा है आपने, ये बताइए। देखिए, मैं उनके भ्रष्टाचार, उनके कुकृत्यों को रोज खोलता हूँ तो उससे वो नाराज होते हैं। मैं कह रहा हूँ अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाइए। बोलना, सरकार को घेरना, उनकी सच्चाई सामने रखना कोई गुनाह है, और अगर ये गुनाह है तो मुझे ये कबूल है, जो वो कहना चाहें कहें, उनका स्वागत है। अपने कार्य प्रणाली में सुधार लगाएं, सुधार करें तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा बेहतर है।